सीधा और करेंगे। हाँ पूछे। हाँ बाबा, ये जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं जिसके पास यही अर्थ है, मुझे ऐसा दिखता है कि अनुभव दर्शन में हर एक सूत्र से पूरे अनुभव दर्शन की व्याख्या हो जाती है। मुझे ऐसा दिखता है कि एक एक सूत्र से पूरी पूरी बात ही कही गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सत्ता को समझने के अर्थ में एक सूत्र को लिया जाए और उसकी आप व्याख्या करें। तो उस अर्थ में ये सूत्र है, ब्रह्म नित्य, सत्य, अक्षय, अखंड, ज्ञान और शाश्वत है। यह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, क्रिया और परिणाम से रहित, देश कालातीत, आनंद स्वरूप एवं पूर्ण है। ये बात ये लिखा, ये कब ये समझ में आता है? अनुभव में। ये पूरे बात कब समझ में आता है? अस्तित्व में अनुभव के बाद ये समझ में आता है। कैसे पूर्ण, कैसा कहा? स्थिति पूर्ण उसका नाम है। सत्ता सत्ता माता को अपन नाम दिया है स्थिति पूर्ण सत्ता। ठीक है। स्थिति पूर्ण का क्या मतलब है? स्थिति में कहीं है कहीं नहीं है ऐसा कोई अपवाद होते ही नहीं। सर्वत्र एक सा विद्यमान होने से स्थिति पूर्ण होता है। समझ में आता है? ज्ञान, आखिर में ज्ञान लिखा है। ज्ञान के बारे में लिखा है, ज्ञान जो है ना कोई यूनिट नहीं है। धर्म कोई यूनिट नहीं है। इसीलिए धर्म व्यापार, ज्ञान व्यापार हो नहीं सकता, क्योंकि व्यापार टुकड़ा करके उसको बेचा नहीं जा सकता। ज्ञान का टुकड़ा होता नहीं, धर्म का टुकड़ा नहीं होता, न्याय का भी नहीं होता। ठीक है ना? इस कारण से ज्ञान और धर्म का व्यापार नहीं हो सकता। यदि व्यापार करता है मानव विरोधी, नियति विरोधी होगी। यहाँ से शुरू किया। नियति विरोधी होने से नियति माने अस्तित्व के साथ यदि अपराध होता है, उसका प्रतिफल को सर्वप्रथम मानव को ही भोगना पड़ेगा। मानव के साथ मानव का जो अपराध होता है, भले थोड़ा सा विलंब से भोग ले, भोगना तो पड़ेगा है। हर क्रिया का फल होता है, यह लिखा है। कोई क्रिया का इस क्रिया का फल होगा, उस क्रिया का फल नहीं होगा, ऐसा कोई चीज नहीं। सभी क्रिया का फल होता है। इसमें क्या सस्पेंड हो गई? ये तो ये कहते रहे क्या है ना, असंग क्या नाम रखा है? क्या कहते हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? गई वो संसार के साथ असंग विधि से जो जीता है। असंग विधि से एकांत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने असंग विधि से जो होता है, उनका कोई पाप पुण्य का फल नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ है तो ऐसा तो गफलत हो गया, क्योंकि एकांत की स्थिति नहीं है। एकांत की स्थिति या मनमानी की स्थिति। ठीक है ना? हाँ ठीक है। वैसे ऐसे बात का कोई अर्थ नहीं, तो हर क्रिया का अर्थ होता है। इसका से क्या हुए? हर कर्म का फल होता है, हर क्रिया का फल होता है, हर व्यवहार का फल होता है। ज्ञान तो भगवत क्या चीज है? समाधान। समस्या समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। इतने ज्ञान तो ठीक है ना?
हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, उससे समाधान नहीं होगा या नहीं तो समस्या ही होगा। ठीक है, दोनों न हो ऐसा कोई कर्म फल नहीं। बाबा, जैसे इसका आपने बताया हर कर्म फलवती होता है, हर क्रिया का फल होता है, तो जैसे साथ ही में एक जगह आप ऐसी भी बात कहते हैं कि जागृत मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में भी स्वतंत्र है। तो जैसे अगर सोचें कि मैं अपने पिछले जन्म में वही बंदा था जिसने कि वो एटम बम गिराया, तो अब अगर मैं कुछ जागृति पे काम करता हूँ तो मैं उसके फल भोगने से कैसे स्वतंत्र हो गया? जब तक हम जागृति के पास आएंगे, जागृति के पास आएंगे, क्या सुना? उसके पहले वो भोगा रहता है, उसके पहले वो भोगा रहता है, तभी वो जागृति के पास आता है। उसके पहले जागृति के पास आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए आप ना लोगों को ऐसे बोलते हो पुण्यशील हो और इस तरीके से। इसीलिए क्या हो गया, तो उसके बाद ये भी कहा है, जो हम जागृति के वो मैंने दिशा पकड़ ली, शाप ताप पाप तीनों खत्म हो जाता है। हाँ, ये खत्म कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है कुछ? उसके लिए ये बताया। तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, एक प्रश्न को गणित का एक प्रश्न रखते हैं, उत्तर में यदि सही करते हैं तो कितना प्रश्न होगा, कितना उत्तर होगा? एक ही होगा। गलती होगा तो कितना होगा? कितने भी हो सकते। इससे क्या हुआ, हम सही में एक गलती में हैं। गलती के ओर हमारा गलती के ओर हमारा प्रवृत्ति जब तक गलतियों का फल भोगते ही है। क्या सुना? गलतियों का यदि प्रवृत्ति हमारा जब तक बना तब तक हम गलतियों का फल भोगते हैं। ठीक है ना? जिस वक्त प्रवृत्ति बदलती है, सही के प्रवृत्ति प्रवृत्त हो जाते हैं, उसी क्षण में गलतियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। पिछली गलतियों का भी, गलतियों का खत्म होने के बाद ही प्रवृत्ति होती है। अच्छा, गलतियों का फल भोगने के बाद ही सही की प्रवृत्ति होती है, दूसरी भाषा में। उसके पहले किसी को होने वाला नहीं है, तो वो सब भोगने के बाद ही। अभी उसको कैसे अपने में प्रश्न उत्तर करेंगे? अभी अपने पास 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति अपने साथ में, सब व्यक्ति काम कर रहे हैं, सब एक साथ तो कोई भी जागृत नहीं होते हैं, एक साथ सभी सब समझते नहीं है, एक साथ एक ही समय में सभी कोई समझ जाए ऐसा भी। ऐसा कोचीन से मौसा जी का फोन है, गुड्डा भैया के मौसा जी का फोन है, गुड्डा भैया के मौसा जी का कोचीन से। वो पूछ रहे हैं दवाई उनकी खत्म हो रही है अब, तो दवाई भेज देंगे कि उनको आना है एक बार? कोई आए थे उनकी कोचिन वाले मौसा जी का दिखा के गए थे। अच्छा। हाँ, इनके मौसी का, मौसा जी का और मौसी जी का, वही उन लोग का दवाई भेज देंगे गुड्डा भैया से। हाँ, वो तो पूछ लो ना, वो उनको जो गुड्डा भैया से बात कर लो। आ रहे हैं ना गुड्डा भैया तो अभी। वही तो माता जी, हम गुड्डा भैया से भिजवा देंगे और वो दर्द के लिए भी हम पूछ के उसमें और जोड़ देंगे। 19 तारीख को आ रहे हैं। हाँ। अच्छा। ये ठीक है? ठीक हो गया? बिल्कुल। हाँ, ये लीजिए, बात करें। अरे आशीर्वाद बता रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात हो गया। और कैसे है आपका तबीयत? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा।
बात बढ़िया है। नहीं, आप आने की खास जरूरत नहीं।